Hello guys, I'm Naritu Agrawal. Welcome to all on your own coding channel code tricks made by you made for you. So let's now start today's late code problem. आज की late code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना, वन मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुकी है, जो खुद से पर ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था कि अपने को जो आंसर बिल्ड करना है ना, वो ऑफ एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी में ही बिल्ड करना है। आई रिपीट में सिर्फ ऑफ एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी में ही बिल्ड करना है। तो अगर आप सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट ये सब बिल्ड करना चाह रहे हैं ना, तो वो बिल्ड मत करना, क्योंकि उसमें क्या होता है कि वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन स्क्वायर भी चली जाती है, तो वो नहीं रन होगा। एक स्पेशल नोट है, वो रन नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात, तो भैया कौन कौन सी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अपनी ऑफ एन लॉग एन की कॉम्प्लेक्सिटी देती है? देखो, मर्ज सॉर्ट भी देती है, हीप सॉर्ट भी देती है और ट्री सॉर्ट भी देती है। तो इन तीनों में से कोई सी भी बिल्ड करो, बड़े आराम से हो जाएगा। और उसके अलावा भी अगर जो कॉर्नर टेस्ट केसेस है वो लीड कोड ने इन्वॉल्व नहीं करे होंगे, तो हो सकता है बाकी भी रन कर जाएं। बट ऑफ एन लॉग एन के ये तीन ही है जो कि हर केस सिनेरियोज में ऑफ एन लॉग एन ही देंगी, उससे वर्स्ट कभी नहीं जा सकती है। वर्स्ट भी है उनकी, उनकी बेस्ट भी है और उनकी एवरेज भी। यही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और बात क्या है वहाँ पे कि आपको जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ना, वो कम से कम यूज करनी है। तो भैया इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों में से स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कौन कम से कम यूज करता है? देखो, वैसे तो सबके सब ऑफ एन या फिर ऑफ वन ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो आपको देखना है, आप बड़े आराम से कर सकते हो, इतना कुछ टिपिकल नहीं है। लेकिन अगर आप हीप सॉर्ट यूज करोगे, जो कि मैं करने वाला हूँ, तो हीपीफाई मेथड एक होता है। अगर आप हीपीफाई मेथड को अच्छे से यूज करोगे, तो आप ऑफ एन लॉग एन की जगह भी ना ऑफ एन में ही कर पाओगे उस क्वेश्चन को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। तो आई विल प्रेफर हीप सॉर्ट। बाकी आप देख लो, क्वेश्चन बड़े आराम से सबमिट हो जाएगा। तीनों में से किसी को भी आप अप्लाई करोगे तो बड़े आराम से सबमिट हो जाएगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। और जब जिसको प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आई है, उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। देखो, समझा यहाँ पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बोल रहा था कि यहाँ पे आपको कुछ तो एरर दिया हुआ है। ठीक है, इधर ही देख लेते हैं अपन। यहाँ पे कुछ तो एरर दिया हुआ है, इसको बस असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है और बाद में रिटर्न करवाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या भैया, जैसे 5 2 3 1 है, तो इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई 1, फिर उसके अंदर 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 5। ठीक है, सिंपल है, सिंपल है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था। अच्छा, भैया एक बात बताओ, इसमें तो इनबिल्ट फंक्शन है ना, सॉर्ट वो यूज कर लेता है, तो भैया इनबिल्ट फंक्शन यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। कर सकते हो, सबमिट भी हो जाएगा, बट अगर आपको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीक मेंटेन करने के लिए कर रहे हो, नॉलेज नहीं चाहिए, तो कुछ भी कर सकते हो। फिर तो आप सीधा सॉल्यूशन में जाके आंसर देख सकते हो हर बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉलेज ही गेन करनी है, तो फिर वैसा नहीं करना है, खुद से इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा भैया, हीप सॉर्ट क्यों डिस्कस कर रहे हैं, वो अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि अपन इसमें क्या है, हिपिफाई मेथड यूज करेंगे, मतलब इसको थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करेंगे, जिससे क्या हो कि ऑफ एन लॉग एन की जगह भी अपन किस में कर पाए, ऑफ एन में ही कर पाए अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व। ओके भैया, ठीक है ठीक है। अब देखो, हिपिफाई मेथड पता है नहीं पता, हीप पता है नहीं पता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में अपन सब कुछ बड़े आराम से कवर करने ही वाले हैं, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, डेट्स फॉर श्योर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अपने को करना क्या है और कैसे करना है। अपना सबसे पहले तो अपन समझते हैं कि हीप क्या होता है। देखो, जो हीप होता है ना, वो बेसिकली कुछ नहीं होता, एक ट्री होता है। ठीक है, अब इस ट्री में होता क्या है, इसकी स्पेशलाइजेशन क्या होती है हीप की, कि जो रूट है ना, मतलब दो तरीके की ट्री होते हैं, एक तो मिन हीप और एक मैक्स हीप। ठीक है, तो जो मैक्स हीप है, आई रिपीट माई सेल्फ, जो मैक्स हीप है उसमें रूट क्या होगा, हमेशा मैक्सिमम होगा। इस पूरे ट्री नोड में जितने भी एलिमेंट्स है, उसमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है ना, वो आपको हमेशा रूट पे मिलेगा, मैक्स हीप में। सिमिलरली विथ मिन हीप, उसमें क्या होगा कि जो भी आपको मिनिमम एलिमेंट है ना, वो आपको हमेशा कहाँ पे मिलेगा, रूट पे। ठीक है, हाँ, रिपीट माई सेल्फ, कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो अगर आपको रूट पे मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मैक्स हीप है। और अगर मिनिमम मिल रहा है तो वो कौन सा है, मिन हीप है। ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। तो अब इसका बताओ मैक्स हीप क्या होगा। बोला मैक्स हीप होगा भैया इसका कि 10 ले लो रूट पे। ठीक है, फिर लेफ्ट में क्या आएगा, बोला लेफ्ट में भी कुछ भी आ जाएगा। जैसे लेफ्ट में अपन 4 मान लेते हैं एक बार। ठीक है, जैसे अपन क्या बोलेंगे कि अपन ने इन दोनों को स्वैप करवा दिया, बस नॉर्मल इतना सा बोल रहे हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने बोला हाँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद में फिर आपने क्या बोला, बोला यहाँ पे 5 ले लेते हो और यहाँ पे 1 ले लेते हैं, ऐसे कुछ था। हाँ, अब क्या हुआ, देखो आपने क्या बोला कि इसको रूट को अपन ने मैक्सिमम कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये होता है मैक्सिम का अपना नॉर्मल विजुअलाइजेशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला भी तो एक सब ट्री हुआ ना। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है, ये भी एक सब ट्री है, तो इसमें भी आपको रूट को मैक्सिमम करना पड़ेगा ना। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो इसमें देखो, ये दोनों एलिमेंट है, क्या ये इससे बड़े हैं? बोला हाँ भैया, 5 बड़ा है, 1 तो बड़ा नहीं है लेकिन 5 बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और स्वैपिंग होगी। तो अब ये क्या बन जाएगा, 10, फिर क्या बन गया 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर क्या बन गया यहाँ पे 4, और राइट में क्या बन गया 1। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। बोला ठीक है, हाँ भैया इतना क्लियर था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बस ये अपना कौन सा होगा, मैक्सिम। ओके, अगर अपन सेम पॉइंट ऑफ टाइप में मिन हिप बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगा। बोला मिन हिप भैया, अपन एक काम करते हैं कि ये जो 1 है इसको स्वैप करके ऊपर भेजते हैं, फिर यहाँ से इसको यहाँ पे भेज देते हैं। बोला ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या आ गया 1। ठीक है, कोई डाउट वाली बात उसमें नहीं है। फिर अपने यहाँ पे क्या आ जाएगा भैया 4। ठीक है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। यहाँ पे क्या आ गया 3, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे 5 ही था, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। और यहाँ पे क्या आ गया 10। बताओ क्या ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या, हाँ भैया यहाँ पे मिन है।
ठीक है, तो ये वाले रूट में सबसे मेन यहाँ पे है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपना ये एक सब ट्री बना, हाँ इस सब ट्री में इन दोनों से छोटी वैल्यू है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोला हाँ क्लियर है क्लियर है क्लियर है, तो ये एक मिनी हीप हो गया। ठीक है, बस क्लियर है, मिन हीप और मैक्स हीप का आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, हाँ भैया क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं हुई है। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि अपन ने क्या बोला, अपन ने हमेशा जो रूट है ना, हाँ उसको मिनिमम या फिर मैक्सिमम किया है। अब अपन ऐसे बोलते हैं कि दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, चाहे मिन हीप ले लो चाहे मैक्स हीप ले लो, तो अपन एक फिक्स करके चल रहे हैं कि अपन मैक्स हीप से करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया कोई डाउट नहीं है, अपन मैक्स हीप से कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपन ने क्या बोला, बोला जो मैक्स हीप है ना, इसमें अपने को रूट पे मैक्सिमम एलिमेंट को लाना है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ, तो अपन क्या बोलते हैं, बोले चाइल्ड नोड लो और चाइल्ड नोड को चेक करो कि क्या यहाँ तक यहाँ तक का जो ट्री है, क्या यहाँ तक का जो ट्री है उसमें मैक्सिमम यही है कि नहीं, क्या यहाँ तक का जो ट्री है उसमें मैक्सिमम है या नहीं। बोला हाँ भैया इन दोनों में, ये दोनों मैक्सिमम थे, क्योंकि इनके और कोई नोड्स तो थे ही नहीं ना, कोई चाइल्ड नोड्स थे ही नहीं, तो ऑफकोर्स सी बात है, अगर एक ही नोड है तो वही अपने आप में मिनिमम भी है, मैक्सिमम भी है, एवरेज भी है, सब वही है। बोला ठीक है बहुत बढ़िया। फिर आपने क्या किया, बोला इसके पेरेंट पे आओ। अब पेरेंट पे आके चेक करो कि क्या पेरेंट जो है वो मैक्सिमम है या नहीं, पेरेंट मैक्सिमम होना चाहिए ना। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, तो अपन ने बोला पेरेंट मैक्सिमम है या नहीं, तो हाँ भैया पेरेंट मैक्सिमम था। फिर अपन ने क्या बोला, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इससे चेक करो कि क्या इसका पेरेंट मैक्सिमम है या नहीं। बोला नहीं भैया इसका पेरेंट मैक्सिमम नहीं था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सॉर्टिंग हो जाएगी। बोला ठीक है, इसको समझ के अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन क्या करेंगे कि लास्ट से चलते जाएंगे और अपन ऊपर तक देखते जाएंगे कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो रूट पे पहुंचा दो। पहुंच गया, उसके बाद में यहाँ पे तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको तो छोड़ दो, कुछ नहीं करेंगे। फिर यहाँ पे आओ, फिर यहाँ पे वापस आके वही करो कि इसके नोड से चलो, मतलब लास्ट चाइल्ड नोड से चलो और ऊपर चेक करते जाओ कि जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है उसको ऊपर पहुंचा दो, कोई दिक्कत वाली बात। बोला नहीं क्लियर है क्लियर है क्लियर, यही होता है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपना क्या होगा, यहाँ पे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी अगर अपन इसको मैक्सिव बनाने जाएंगे, तो ये बताओ सबसे पहले। मतलब भैया अपन इसको अगर मैक्सिव बनाने जाते हैं, जो कि अपना मैक्सिव बनेगा ये 10, हाँ फिर यहाँ पे आएगा 5, हाँ बिल्कुल सही बात है, फिर यहाँ पे आएगा 4, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाँ ये अपना मैक्सिव बनेगा। ठीक है, अब इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी भैया, तो भैया अब अपने को मैक्सिव बनाने के लिए क्या लगा था कि अपन ने क्या किया, सबसे पहले तो ये चेक किया कि ये जो एलिमेंट है ये मैक्सिमम है या नहीं। अगर मैक्सिमम नहीं है तो अपन ने क्या किया, लॉग एन टाइम्स ट्रैवल किया था। लॉग एन टाइम्स कैसे ट्रैवल किया था, कैसे पता चलेगा, क्योंकि देखो लॉग एन टाइम ट्रैवल्स क्या था, सबसे इजी तरीका ये पता करने का कि एक ट्री होता है, ट्री की हाइट कितनी होती है भैया, ऑफ लॉग एन। ठीक है, जितने भी उसमें एलिमेंट्स है उसका लॉग एन टाइम्स होती है ट्री की हाइट। अपन ट्री की हाइट पे ही तो ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब अपन हर बार सिर्फ ऊपर ऊपर वाले चेक कर रहे हैं, अपन पहुंच जा रहे हैं। बोला ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये हमेशा कंप्लीट ट्री मिलेगा भैया। कंप्लीट ट्री के स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि सबसे पहले जो रूट आती है, रूट में सबसे पहले लेफ्ट वाला फिल होगा, उसके बाद में राइट वाला फिल होगा, और फिर जैसे राइट लेफ्ट वाला फिल हो गया, ठीक है, तो अब इसका पहले लेफ्ट फिल होगा, फिर इसका राइट फिल होगा, फिर इसका लेफ्ट फिल होगा, फिर इसका राइट फिल होगा। ठीक है, हमेशा ऐसे ही फिल करेंगे। ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब अपने को क्या हुआ कि अपने को पता चल गया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इतनी है, ऑफ एन लॉग एन में अपन ने क्या किया, मैक्सिव जनरेट कर दिया। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैक्स से अपन बड़े आराम से जनरेट कर सकते हैं। अच्छा अब एक बात बताओ कि क्या कभी भी अपन ने 5 और 1 को हर बार चेक किया है, लेकिन क्या जरूरत थी, ये तो अपने आप में हमेशा ही मैक्सिमम थे ना। बोला हाँ भैया, हाँ बात तो आपकी सही है कि ये हमेशा ही अपने आप में मैक्सिमम थे, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ दो एलिमेंट थे। सपोज यहाँ पे क्या होता कि 3 के नीचे भी एक होता, कुछ 7 होता सपोजिंगली, और यहाँ पे 9 होता सपोजिंगली, और फिर इनके नीचे और भी दो दो एलिमेंट्स होते। ठीक है, तो सोचो अगर अपन सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली नोड को चेक, लास्ट वाली जो लेवल है उसको चेक ना करें, ये वाली जो लेवल है इसको चेक ना करें, तो अपने कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। फिर इसको चेक क्यों ना करें, क्योंकि इसको चेक नहीं करने से क्या होगा, तो यहाँ पे समझो ये वाला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अपन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। यहाँ पे अपन ने समझ तो लिया ही कि मैक्स हीप कैसे बनेंगे। ऑफ कोर्स बात है मैक्स हीप अपना आंसर नहीं है, लेकिन मैक्स हीप से कैसे आंसर आएगा वो अपन समझते हैं। बट अभी एक बार अपन मैक्स हीप बनाने पे कंसंट्रेट करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है बहुत ही बढ़िया। अब मैक्स हीप बनाने का अपन ने वो मेथड तो देख ही लिया, उससे क्या लगा, ऑफ एंड लॉग एन। ठीक है, अब अपन क्या बोल रहे हैं, उसको ऑप्टिमाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज कर लेते हैं। कैसे करेंगे, बोला देखो अपन ने क्या बोला, उसमें अपन हर वैल्यू को चेक कर रहे थे, हर वैल्यू को चेक कर रहे थे, इसलिए अपना एन लग रहा था, और उसको अगर अपने को चेंजेस करवाने थे तो उसमें तो सिर्फ ऑफ लॉग एन लग रहा था। ठीक है बहुत बढ़िया। तो अपने को हर वैल्यू को चेक करने के लिए वजह से यहाँ पे क्या आ रहा था, एन आ रहा था। अगर अपन इस एन को ही थोड़ा कम कर दे तो अपना काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे कि ये जो लास्ट वैल्यू है ना इसको चेक मत करो। ओके, हाँ आप सीधा क्या हो, सेकंड लेवल पे आओ, मतलब लास्ट सेकंड लेवल पे आओ, वहां पे आके सीधा सीधा ही चेक कर लो कि क्या ये जो वैल्यू है कि इसके जो दोनों लेफ्ट है, मतलब इसका जो लेफ्ट और जो राइट है, क्या उससे बड़ी है क्या।
अगर ये इन दोनों से बड़ी हुई तो बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। लास्ट वाले आपको चेक करने की जरूरत पड़ी क्या? बोला नहीं 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 नहीं। सिमिलरली इसको भी चेक कर लो, फिर सिमिलरली इस पे आओ, इस पे भी चेक करो कि क्या जो लेफ्ट और जो राइट है क्या वो दोनों से बड़ी है? बोला नहीं भैया, राइट वाले से तो बड़ी है लेकिन लेफ्ट वाले से नहीं है। और सपोजिंगली यहाँ पे क्या होता कि राइट वाले से भी छोटी होती, तो यहाँ पे मान लो 2 होता, तो अपन क्या बोलते कि जो भी दोनों में से बड़ा है, सबसे बड़ा है, वो यहाँ पे आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? बोला नहीं। क्लियर है, क्लियर, इसमें क्लियर है? बोला हाँ इसमें क्लियर है, कोई डाउट नहीं है अपने को। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, बेसिकली जो लास्ट वाली लेवल छोड़ी, तो लास्ट वाली लेवल पे क्या थे, n/2 एलिमेंट्स थे, हाँ कि ना? बोला हाँ। हाँ, हाफ ऑफ द एलिमेंट्स तो हमेशा लास्ट वाली पे ही रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सीधा सीधा n/2 बन गया, हाँ कि ना? बोला हाँ। तो अपनी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ गई? बोला n ऑफ n आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ भैया क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब अपन क्या बोल रहे हैं कि अब अपन ने क्या बना लिया इसको, अपन ने बनाया 10 मैक्स ही बना लिया है अपन ने, और तो कुछ नहीं किया है, बस मैक्स ही बनाया है। तो एक बार अपन इसको फटाफट राइट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपन इसको एरे में रिप्रेजेंट करें तो एरे में कैसे बना होगा भैया? एरे में ये कुछ ऐसा बना होगा, 10 आया होगा सबसे पहले, हाँ, क्योंकि ये है ना रूट अपना इनिशियल वाला आता है। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। फिर आएगा अपना लेफ्ट, हाँ, फिर आएगा अपना राइट, बिल्कुल सही बात है, फिर इसका लेफ्ट, हाँ, फिर इसका राइट। बोला ठीक है, ये अपना एरे बन चुका है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, अपना एरे बन चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या ये एरे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो चुका है? नहीं। क्या ये था? नहीं। तो फिर अपन ने क्यों ही बनाया मैक्सिक? देखो अब अपन बनाने वाले हैं, अब इसको ध्यान से समझना। अब अपन क्या बोलते हैं कि अब इसमें से एक एक नोड को डिलीट करते जाओ। भैया क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बोला कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, बस लास्ट लास्ट है, लास्ट है। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे थे और क्या कर रहे थे। बोला ठीक है। अब अपन ने क्या बोला, बोला जो हमेशा इनिशियल वाली जो स्टेज है ना, मतलब जो रूट है, हाँ, वो रूट हमेशा मैक्सिमम होगा, हाँ कि ना? बोला हाँ। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो अपन क्या करते हैं, एक और यहाँ पे बनाते हैं एरे। इसमें अपन क्या बोलेंगे, इसमें अपन सिर्फ वही वही एलिमेंट्स को रखेंगे जो कि सॉर्टेड हो चुके हैं। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, बोले जो लास्ट है ये हमेशा मैक्सिमम रहेगा, हाँ कि ना? बोला हाँ भैया हाँ। तो अपन क्या बोलते हैं, इसको उठा के साइड में रख दो, लास्ट में रख दो, क्योंकि लास्ट अपने को क्या है, हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए असेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से। बोला हाँ। तो अपने को लास्ट मैक्सिमम मिल गया। बोला बिल्कुल सही बात है। और अब क्या करो कि इसको यहाँ से डिलीट कर दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, रूट में से इसको डिलीट किया। अब रूट में से जैसे इसको डिलीट किया तो अब क्या होगा, रूट तो चाहिए ना कोई ट्री को रूट तो चाहिए ही। हाँ, तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी हमेशा उठ की, जो भी लास्ट वैल्यू, तो लास्ट वैल्यू यहाँ पे चली गई। बोला ओके, क्लियर है। हाँ हाँ हाँ, इसको ध्यान से समझना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है। अब क्या होगा, अपने को मैक्स फिट मेंटेन करके चलना है। बोला हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वापस सॉर्टिंग हुई, तो वापस सॉर्टिंग कैसे होगी? बोला 5 बड़ा है। बोला हाँ 5 बड़ा है। क्या 4 जो 5 है वो 4 से भी बड़ा है? बोला नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, सॉरी, यहाँ पे आया 5 और यहाँ पे क्या आया, 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब फिर यहाँ पे 1 चेक होगा कि क्या 1 बड़ा है या 4 बड़ा है? बोला 4 बड़ा है, तो 4 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे आएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ पे इनिशियली तो क्या हुआ, बोला इनिशियली तो यहाँ पे आया 1, हाँ, इन दोनों की स्वैपिंग हुई और यहाँ पे आ गया 10, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 और 5 को भी फिर अपन ने चेक किया, ठीक है। तो 1 और 5 को चेक किया तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने 1 और 4 को चेक किया तो अब यहाँ पे 4 बन चुका था, हाँ, और यहाँ पे क्या बन चुका है, 5, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ भैया कोई डाउट नहीं है, बड़े आराम से क्लियर हो गया, इतना हो गया। हाँ, तो अब अपना क्या हुआ कि इतना जो है वो तो सॉर्ट हो चुका है, तो इसको क्या करते हैं, अपन हटा देते हैं, ठीक है। हाँ, अब अपना एरे सिर्फ इतना सही बचा है, ठीक है। अब वापस वही करेंगे, अपन क्या बोलेंगे, बोला जो फर्स्ट वैल्यू है क्या वो मैक्सिमम है या नहीं? बोला हाँ भैया मैक्सिमम है, सही बात है। तो अपन वापस ये करेंगे कि क्या करेंगे, इसको अपन लास्ट में ले जाएंगे और लास्ट वाली वैल्यू को वापस फर्स्ट में ले आएंगे। और अगर अपन ट्री में समझे तो क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को अपन हटा देंगे वापस। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपना यहाँ पे क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। बोला हाँ बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा, वापस 5 हट गया यहाँ से, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट वाली वैल्यू, लास्ट वाली वैल्यू क्या है, 1, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब वापस क्या हुआ, मैक्सिप मेंटेन करके रखना था, तो 1 और 4 के अंदर क्या होगी, स्वैपिंग, स्वैपिंग हुई तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, हाँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे भी अपन सारी चीजें परफॉर्म कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ से 1 हट, यहाँ पे 1 और 5 के बीच में स्वैपिंग हुई तो 1 आया और यहाँ पे 5 आ गया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 और 4 के बीच में भी स्वैपिंग हुई थी, हाँ ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 और 4 के बीच में भी स्वैपिंग हो गई, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1 और यहाँ पे क्या आ गया, 4, कोई डाउट नहीं, ठीक है, ये हो गया अपना। हाँ, अपन क्या बोलेंगे, बोले 5 भी अपना क्या हो चुका है, शॉर्ट, ठीक है, तो इसको भी हटा दो। अब अपना है सिर्फ और सिर्फ एरे इतना सा बचा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर अब अपन ने वापस क्या बोला कि अपना जो रूट है वापस ही क्या हो चुका है, मैक्सिमम, हाँ ठीक है, तो इसको भी हटा दो। बोला ठीक है, बहुत बढ़िया, इसको भी हटा दिया,
ठीक है, रूट को हटाया और यहाँ से भी रूट को हटाओ और लास्ट वाली वैल्यू के साथ में क्या कर दो स्वैप। ठीक है, तो अब अपने यहाँ पे क्या आ चुका है 4 और यहाँ पे क्या आ चुका है 3, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब अपने यहाँ पे क्या आ चुका था, एक बार इसको क्या हटाते हैं और अपन ने यहाँ पे क्या बोला, बोले यहाँ पे अपन ने लिखा है 4 3, 4 को तो अपन ने हटा ही दिया ना, हाँ आपको अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अब यहाँ से 4 भी अपना सॉर्ट हो चुका है, तो 4 को भी यहाँ पे लिख दो और यहाँ से 4 को भी हटा दो। अब बस अपना 3 और 1 में बचा, ये भी सॉर्ट हो जाएंगे एंड फाइनली वी गॉट आवर आंसर। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए, बड़ा आराम से समझ में आ गया। और फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स। अब अपन इसका इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो अब देखो इसमें अपना क्या हुआ। सबसे पहली बात तो कि अपने को अपनी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी है, मतलब ये ऑफ एन लॉग एन लगती, ऑफ एन लॉग एन लगती, लेकिन अपन ने क्या किया कि इस लास्ट वाली को भी सॉर्ट नहीं किया। तो अपना क्या हुआ, n/2 लॉग एन में काम हो गया, हाँ कि ना, हाँ, जो कि अपने किसको रिस्पॉन्ड करती है, एन को। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, नहीं 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 नहीं, इतना क्लियर हो गया। हाँ अच्छा, अब ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा लग गई। अपन ने ट्री बनाया और सब कुछ किया, नहीं क्यों बनाया, अपन ने एरे में भी देखा ना लास्ट में कि एक एरे से ही अपन ने क्या किया, चेंजेस परफॉर्म कर दिए। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, ऑफ 1। ओके, तो अपना क्या हुआ, ये ऑप्टिमाइज तरीका हो गया कि यहाँ पे अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगती है, ऑफ एन। हाँ, और अपने टाइम कितना लग रहा है भैया, सिर्फ ऑफ एन, सॉरी स्पेस लग रही है ऑफ 1 और टाइम कितना लग रहा है, ऑफ एन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज हो गया। क्वेश्चन ने जितना मांगा था उससे भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अपन क्या करते हैं, इसको बिल्ड करने की कोशिश कर लेते हैं। बोले ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो अपन ने कुछ तो फंक्शन कॉल कर दिया हीप सॉर्ट और खत्म कर दी कहानी। बाद में बस अपन ने क्या किया, नम्स को रिटर्न करवा दिया। ठीक है, नम्स के अंदर ही सारे चेंजेस परफॉर्म हो गए। नम्स क्या था, वो एरे जो ये अपने को इनिशियली दे रहा था। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अपन ने यहाँ पे पता चल गया कि कोई भी एक्स्ट्रा आंसर के लिए वेक्टर नहीं बनाया है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हीप सॉर्ट में जाते हैं, देखते हैं इसमें चल क्या रहा है। ठीक है, हीप सॉर्ट में गए अपन, ये था हीप सॉर्ट वाला फंक्शन, बोला हाँ सही बात है। अब यहाँ पे आती है अपन ने सबसे पहले तो क्या बोला, 4 का लूप चलाओ, कहाँ से चलाओ, n/2 वैल्यू से चलाओ, n/2 -1 वाली वैल्यू से। ठीक है, तो n/2 -1 वाली वैल्यू मतलब क्या है, इसकी साइज क्या हुई, बोला इसकी साइज भी है 5, तो 5/2 कितना आता है, बोला 2। ठीक है, 2 - 1 कितना आया, बोला 1, यानी कि 1 इंडेक्स तक, 0,1, ये 1 इंडेक्स तक, यहीं तक अपन चेक करेंगे। ऐसे क्यों, मतलब भैया ये देख लो ना, इसी के डिसेंडेंट्स प्रेजेंट थे, यहीं से अपने को चेक करने से मतलब है। बाकी तीनों तो क्या है, चाइल्ड नोड है, हाँ कि ना, बोला हाँ भैया क्लियर है, तीनों चाइल्ड नोड है। चाइल्ड नोड को चेक करने से क्या ही मतलब है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं बड़े आराम से। अच्छा भैया एक बात बताओ, यहाँ पे क्या होता, 7 भी होता। ठीक है, तो 7 5 के नीचे लग सकता था। हाँ, फिर तो ये चाइल्ड, फिर तो अपने को इसको चेक करना ही पड़ता नहीं। सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात तो क्या, कि जो 7 है, बिल्कुल सही बात है, 7 यहाँ पे हो सकता है, लेकिन 7 5 के नीचे नहीं आएगा। 7 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट ट्री होता है हमेशा। कंप्लीट ट्री में क्या फॉलो होता है अपना, कि अगर सबसे पहले तो कोई भी रूट है उसकी लेफ्ट फिल होगा, फिर उसका राइट फिल होगा, फिर उसके जो कजन्स है, मतलब यहाँ पे जो नोड आती है उसको अपन क्या बोलते हैं, कजन्स नोड बोलते हैं। ठीक है, तो जो कजन्स है उनके भी पहले लेफ्ट और राइट फिल होंगे, उसके बाद में डिसेंडेंट्स के लेफ्ट और राइट होंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको मत भूलना। कंप्लीट ट्री के स्ट्रक्चर को फॉलो होता है ये हमेशा अपना। ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जस्ट सपोज यहाँ पे 7 है, तो 7 किसके नीचे लगता, 3 के नीचे फॉर श्योर। ठीक है, तब यहाँ पे टोटल कितने हो गए, बोला 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। हाँ, 6/2 कितना आया, बोला 3, 3 में से -1 करो कितना हुआ, बोला 2। ठीक है, हाँ, तो 2 मतलब 0 1 2, मतलब यहाँ तक 3 तक चेक होंगे क्या, 3 तक ही चेक करना था, बोला हाँ क्लियर है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन इनिशियली तो क्या कर रहे हैं, इनिशियली यहाँ पे समझो कि अपन वहां से चल रहे हैं n/2 से, और आपको ऐसी बात है 0 तक जा रहे हैं i माइनस माइनस करते करते। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर अपन इनिशियली कर क्या रहे थे, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अपन बस इनिशियली ये चेक कर रहे थे कि इसको मैक्स हीप में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर मैक्स हीप में नहीं है तो अपने को चेक तो करना पड़ेगा ना, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे स्वैपिंग करी, इफ अगर पॉसिबल है तो, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, उस वाली वैल्यू पे गए अपन, जैसे इनिशियली मान लो 10 वाली वैल्यू पे गए। हाँ, फिर 10 वाली वैल्यू पे जाके अपन ने क्या किया, एक और फंक्शन कॉल कर दिया हिपिफाई नाम का। ठीक है, यहाँ पे अपन ने क्या दिया, बोला एक तो एरे दिया वो नम्स वाला, ठीक है, एक अपन ने एन दिया और एक अपन ने आई दिया। ये एन और ये आई है क्या, देखो इसको ध्यान से समझो। एन तो क्या हो गया, एन तो हो गई एरे की लेंथ, और आई क्या हो गया, वो एलिमेंट। ठीक है, जिसको अपन चेक करने वाले हैं कि ये क्या बड़ा है, अगर बड़ा है तो ये कहाँ चल जाएगा, ऊपर टॉप पे। कोई दिक्कत वाली बात बोला नहीं, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। हाँ ठीक है, क्लियर है। तो अब अपन ने क्या किया, यहाँ पे जाके ये चेक करना स्टार्ट किया। अब ये चेक कैसे करेंगे, उसके लिए अपन ने क्या किया, एक और फंक्शन कॉल किया। ठीक है, वहाँ पे जाके अपन ने क्या बोला, इसका कोड देखो ध्यान से समझना इसको। अपन ने क्या बोला
सबसे पहले तो जो अपना अभी जो एलिमेंट है इसको अपन क्या मान लेते हैं, लार्जेस्ट बोला, ठीक है, इस वाले को अपन लार्जेस्ट मान लेते हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसको अपन ने क्या बोला, आई बोला है, और इसको अपन ने लार्जेस्ट मान लिया है इनिशियली, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन क्या बोलेंगे कि क्या इसका लेफ्ट एलिमेंट या फिर जो इसका राइट एलिमेंट है क्या वो बड़ा है, और अगर बड़ा है, दोनों ही बड़े हैं, तो कौन सा उसमें से दोनों में से ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो ये कैसे चेक करेंगे अपन, अपन ने बोला कि ये जो 10 है, हाँ 10 का इंडेक्स क्या है, प्लस 0 और 1, 1 है, ठीक है। तो 1 इंटू 2 करो, ठीक है, और इसमें प्लस 1 करो तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा अपने को, लेफ्ट वाला, और 1 इंटू 2 प्लस 2 करोगे तो कौन सा एलिमेंट मिलेगा, बोला राइट वाला। बोला आर यू श्योर, बोला हाँ। कैसे, देखो करो इसको, कौन सा आया ये, बोला 1 इंटू 2 करा तो क्या आया, बोला 2 प्लस 1 3, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 इंटू 2 प्लस 2 किया तो क्या आया, बोला 4, ठीक है। तो अब थर्ड इंडेक्स और जो फोर्थ इंडेक्स है उस पर फॉर श्योर है कि इसका क्या है, डिसेंडेंट्स है, बोले चेक कर लो। ये फर्स्ट इंडेक्स थी अपनी, हाँ फर्स्ट इंडेक्स को अपन ने कैलकुलेट करने के लिए किया है। तो इसके थर्ड इंडेक्स क्या है, 5, क्या 5 इसका लेफ्ट है, बोला हाँ। फोर्थ इंडेक्स क्या है, 1, क्या 1 ही इसका राइट है, बोला हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अपन ने क्या किया, लेफ्ट और राइट में चेक कर लिया कि क्या लेफ्ट और राइट दोनों ही बड़े हैं। अगर दोनों में से, अगर दोनों बड़े हैं तो दोनों में से जो भी बड़ा होगा वो आ जाएगा, और अगर एक बड़ा है तो जो भी बड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। और अगर दोनों ही बड़े नहीं है तो बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला कि अगर यहाँ पे चेक कर लिया लेफ्ट से, ठीक है, फिर लेफ्ट में अगर लेफ्ट वाली वैल्यू जो है वो अगर बड़ी होती है तो अपन ने क्या किया, लार्जेस्ट को क्या बना दिया, लेफ्ट वाली वैल्यू, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने चेक किया राइट से कि क्या अगर राइट जो है वो लार्जेस्ट से अब भी बड़ी है, तो अपन ने क्या बना दिया, राइट को लार्जेस्ट, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि अगर अपना जो लार्जेस्ट है वो अपन ने जो वैल्यू थी वही है, मतलब अपनी अगर 10 ही लार्जेस्ट रहती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे है 5 और 1 दोनों से बड़ी है अपना 10 ही है, तो अगर जो 10 ही अपने लार्जेस्ट रहती है तो बहुत ही बढ़िया। और अगर नहीं रहती है तो अपन क्या करेंगे, उसको स्वैप कर देंगे अपनी जो भी लार्जेस्ट वैल्यू, मतलब इधर लेफ्ट में है या फिर राइट में, ठीक है, बहुत बढ़िया। बस अपन ऐसे करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ अपना, पहले तो अपन ने मैक्सिप को बिल्ड कर लिया, बहुत बढ़िया। मैक्सिप को बिल्ड करने के बाद में वही अपन ने वापस मेथड यूज किया, क्या किया, लास्ट से स्टार्ट किया अपन ने फर्स्ट तक आना। और क्या किया अपन ने कि जैसे वो वाला जो अपना एरे बिल्ड हो चुका था जिसमें अपना क्या हुआ था, यहाँ पे अपने को रूट पे क्या मिल रही थी हमेशा, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वही अपन ने किया, मैक्सिमम वैल्यू को लिया, लास्ट वाली वैल्यू से स्वैप किया, देखो यहाँ पे वही किया है, क्या बोला, हाँ फर्स्ट वैल्यू को लिया, हाँ, और जो भी अपना आई चल रहा था उससे स्वैप कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आई कहाँ से स्टार्ट हुआ, लास्ट से, ठीक है, उसे स्वैप किया, फिर बाद में वापस अपन ने क्या किया, वही मैक्सिप को मेंटेन करने के लिए एपीएफआई मेथड को चला दिया। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। इसका जो कोड है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।